हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे उपेगाई। इनको स्वरूप जाने राग थे वही जो भक्ति गाय गुण माई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ और श्री दत्त नामक सेठ डूबते हुए बच गए। अचानक नाव टूट गई और सभी डूबने लगे। डूबते हुएों को तिनके का सहारा, ये कहावत जगत में प्रसिद्ध है। उन्हें एक लकड़ी का टुकड़ा मिल गया और उसका सहारा लेकर वे किसी अन्य नए द्वीप पर जो अपरिचित था, जहाँ किसी को जानते नहीं थे, ऐसे द्वीप में वे पहुँच गए। और भले ही धन सब कुछ चला गया हो, लेकिन फिर भी जीवन बच जाने की वजह से चित्त में अत्यंत प्रसन्नता हुई। देखिए, धन चला गया लेकिन जीवन बच गया। ये तत्वज्ञान ऐसा है कि उस विपरीत कठिन परिस्थिति में भी उन्हें आनंद की अनुभूति हुई कि चलो जीवन बच गया, धर्म आराधना हम कर सकेंगे। अब आत्म संबोधन, अपने आप को संबोधन कर रहे हैं। सो देखो 22 नंबर श्लोक श्री दत्त सेठ का आत्म संबोधन। तृष्णाग्नि दह्यमानस्त्वं मूढात्मन् किं मुह्यसि लोकद्वयहित ध्वंसोर्न हि तृष्णारुषोर्भिधा। अरे मूढ़ात्मन, तृष्णा रूपी अग्नि में जलता हुआ तू क्यों मोह को प्राप्त होता है। देखो, कदाचित अंदर में खेद का भाव आ रहा हो ना, सब खत्म हो गया। अपने आप को ही संबोधन कर रहे हैं। शांति का आधार क्या है? वो कह रहे हैं अरे मूढ़ आत्मन। किसको कह रहे हैं? स्वयं को ही कह रहे हैं। कौन कह रहा है? श्री दत्त सेठ। तृष्णा रूपी अग्नि में जलता हुआ, ये तृष्णा रूपी अग्नि क्या है? इच्छाओं के जो ज्वाला अंदर में जल रही है, ये मिल जाए मिल जाए, ये क्यों हो गया है? ये प्राप्त हो जाता तो अच्छा रहता। अरे सारी मेहनत बेकार चले गई यार, क्या करूं मैं? ये जो पीड़ा हो रही है अंदर में, ये तृष्णा की अग्नि से जल रहा है। दूसरे के पास अच्छा मोबाइल देखकर ऐसा अपने हाथ में भी हो, ये निरंतर ये विचार अंतर में चलते रहना, ये तृष्णा की अग्नि से जल रहा है। दूसरे की गाड़ी देखकर, दूसरे का मकान देखकर, बंगला देखकर, दूसरे के वैभव और संपत्ति को देखकर अंदर में जो चल रहा है, जो आग जल रही है, चाहिए 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 चाहिए, इस आग का नाम है तृष्णा। और इस तृष्णा की अग्नि में ये जीव जलता रहता है। ये तृष्णा जलाने का काम करती है। ये स्वयं ही पीड़ित है। संपत्ति की कमी किसी जीव को दुखी नहीं करती, लेकिन संपत्ति के कमी होने पर, अल्प होने पर हृदय में जो तृष्णा भाव वर्तता है, वो इस जीव को दुखी करने में समर्थ होता है। व्यक्ति अपनी इच्छाओं से दुखी है, दूसरा दुखी नहीं कर रहा है। आपकी अपेक्षाओं से दुखी है। आपको जो अपेक्षा है ऐसा होना चाहिए, ये अपेक्षा, ये इच्छा। देखो, इच्छा और तृष्णा में फर्क है। इच्छा जब कोई एक विशाल विकराल रूप धारण कर लेती है तो वो तृष्णा बन जाती है। इच्छा भी अच्छा नहीं है, इच्छा भी दुख रूप है। लेकिन इच्छा जब बहुत बढ़ गई, किसी धन के लिए, पैसे के लिए इच्छा बहुत बढ़ गई, तृष्णा, तृष्णा की खाई ये कभी भरती नहीं है। तृष्णा इतना बड़ा गड्ढा है
खूब भरने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कभी ये तृष्णा को खाई की उपमा दी है। युग युग से इच्छा सागर में, माने देखो इच्छा और इच्छा सागर। इच्छा किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की चाह, उसका नाम होता है इच्छा। कुछ भी करने की तमन्ना, उसका नाम है इच्छा। लेकिन वो इच्छा इस हद तक दिमाग पर चढ़ गई कि वो तृष्णा बन गई। इच्छा जब समुद्र रूप दिखाई देती है तो वो तृष्णा बन जाती है। बहुत सुंदर छंद है। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ, और पंचेंद्रिय मन के षट रस तज अनुपम रस पीने आया हूँ। और वो इसके ऊपर की 2 लाइनें, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। क्या ये नैवेद्य का छंद है देवशास्त्र गुरु पूजन का। कहीं किए, कभी किए होगी कभी तो है। ये देवशास्त्र गुरु वाली वो पूजन है जिस पूजन के अंतिम जयमाला की जो 8-10 पंक्तियां हैं, ये बोली जाती है। कौन सी? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वे शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोता हो, अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वंचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो जड़ती हो फुलझड़ियाँ, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियाँ। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मणियाँ। ये जो पंक्तियाँ हैं ना गुरु के स्वरूप के संदर्भ में, मन राजों के स्वरूप के संदर्भ में, ये सारी पंक्तियाँ उसी पूजन की पंक्तियाँ हैं। इस प्रश्न इसलिए होती है कि स्वयं की महिमा तो आती नहीं है और जगत की महिमा आती है। देखो इच्छाएं और तृष्णाएं क्यों होती है? जब इस जीव को ऐसा लगता है कि मेरा सुख इसकी वजह से होगा, मेरा सुख इसमें मिलेगा, ये मिल जाएगा तो मैं सुखी होऊंगा, पर पदार्थ मुझे सुखी कर सकता है, ये जो इच्छा अंदर में बनी रहती है, ये इच्छा बढ़ती बढ़ती तृष्णा में बदल जाती है। पर से सुख बुद्धि इच्छाओं को जन्म देती है, विषयों में सुख बुद्धि इच्छा को जन्म देती है, और युग युग से ऐसा होता चला आ रहा है। सदियों से बात कह दी, नैवेद्य का छंद था। वापस बोलता हूं, देखो छंद क्या था। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूं। नहीं, वापस वो ऊपर वाली लाइन, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से। कितने मार्मिक बात कही है, बहुत सुंदर भाव भरे, पूरी पूजा बहुत अच्छी है। अपन ने अर्थ किया था इस पूजा का बीच में, क्या कहा? हाँ, यूट्यूब पर भी है। 8 प्रवचन हैं इसके ऊपर, इस पूजन के ऊपर 8 प्रवचनों में इस पूजन का अर्थ है। वितरक विज्ञान पाठमाला भाग 2 में थी ये पूजन। तो क्या कहा हमने? अब तक, आज तक की स्थिति बतला रहा हूं क्या हुआ। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से, मोबाइल जड़ है, गाड़ी जड़ है, लड्डू जड़ है, टीवी जड़ है, महल मकान बंगला जड़ है। समझ में आ रही है बात? 2 से जड़ है। खूब डोसे खाए आज तक, खूब लड्डू खाए, खूब खीर मालपुए खाए, ये क्या है? जड़ है। धन जड़ है, जड़ मतलब अचेतन, चेतनता जिसमें नहीं है। जितनी है बाहर महल मकान जमीन दुकान जायदाद संपत्ति, जितनी पद, सब जड़ है। सुनो, अब इस जड़ को इकट्ठा करता रहा, भोजन भी खाता रहा, विषयों को भोगता भी रहा,
अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। भूख नहीं मिटी, लेकिन कितना चाहिए बोलो, कितने का मोबाइल चाहिए? बोले 1 लाख वाला। फिर अब बोले नहीं और महंगा आया है और नया आ गया है। तो बोले तेरी ये भूख मिटती नहीं है क्या? पहले 5,000 का मोबाइल रखता था, फिर नया खरीदता है तो 10 वाला आता है, फिर 10, अब उससे कम नहीं खरीदेगा कभी। अभी जब 10 का खरीद लिया है ना तो अब 25 का खरीदेगा। अभी 25 वाला मोबाइल हाथ में रखने लगा है तो अब जब अगली बार खरीदेगा तो 40 वाला खरीदेगा। वो बढ़ता रहता है वो। फिर कभी तृप्ति तो मिल जाती होगी आपको, तृप्त नहीं हुए क्या आप? जिस क्षण खरीदता है, जिस क्षण लेता है, जिस क्षण उसे प्राप्त करता है, उस क्षण को लगता है मजा आ गया। उस समय तो क्या लगता है? तृप्ति मिल गई हमारे को। लेकिन थोड़े ही समय बाद में वो फिर खाली की खाली नजर आती है। अग्नि कभी ईंधन से तृप्त नहीं होती। बोलो, अग्नि है, आग जल रही है, उस जलती हुई आग में हम ईंधन डाल रहे हैं। ईंधन कुछ भी हो सकता है, घी भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है। उसको जलने के लिए कोई भी जो ज्वलनशील पदार्थ है वो ईंधन कहलाता है। हमने गैस जला दी, जली हुई है, जल रही है, और तो अब वो कब तक जलती रहेगी? कब तृप्त हो जाएगा वो गैस जलते हुए ईंधन से? कभी तृप्त नहीं होगा। ईंधन नहीं डालोगे तो बुझेगी, और ईंधन डालते रहोगे तो वो सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों तक जलती रहे, जलती रहे, जलती रहे। इसी तरह से अंदर में जो इच्छा रूपी ज्वालाएं हैं, ये कब तक जलती रहेंगी? जब तक आप इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे। इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाओं को जीतने का उपाय नहीं है। इच्छाएं उत्पन्न ही ना होना ये सुखी होने का उपाय है। युग युग से नहीं बाबा भाई, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। अब यहाँ नैवेद्य का छंद है ना, तो कोई व्यक्ति ऐसा समझे कि यहाँ जो बात कही जा रही है ये लड्डू, पेड़े, मावा, मिष्ठान के लिए बात कही जा रही होगी। कितना खाया है जन्म से, पेट आज तक कभी भरा नहीं है। खूब जड़ द्रव्यों से भूख नहीं मिटी कि नहीं? नहीं, भूख किसे कहा है? ये तन की भूख तो मिट जाती है, मन की भूख नहीं मिटती। क्या? ये शरीर की भूख तो मिट जाती है, लेकिन जो भूखा है ना अंदर में, इच्छाएं जो जल रही हैं। देखना दूसरी लाइन में, पहली लाइन क्या कही? वापस याद हो जानी चाहिए लाइन, आप लोगों को तो याद ही है ना? युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ। नहीं, कहाँ यार, तीसरी लाइन क्यों आ रही है बार बार? पहली लाइन क्या है? अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। तृष्णा की खाई खूब भरी, खूब डालने का प्रयास किया, पर रिक्त रही वह, रिक्त रही। बोलो अब क्या करें? खूब रिक्त रही, खूब डालने का प्रयास किया मैंने, इच्छाओं की पूर्ति। आज तक कितनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास नहीं किया। वो तृष्णा रूपी खाई ऐसी है, जो डालो भस्म हो जाता है, जो डालो भस्म हो जाता है। तो यहाँ श्री दत्त सेठ अपने आप को संबोधित कर रहे हैं। संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं? तृष्णा रूपी अग्नि से जलता हुआ तू क्यों मोह को प्राप्त होता है? क्यों जल रहा है इस आग में? अपने आप को कह रहा है हे मूढ़, मूढ़ आत्मन। कौन कहेगा? अपने आप को मूर्ख कहने वाला कौन होगा? बोलो, अपनी गलती दिखती है कभी? अपने आप को मूढ़ समझते हैं हम, ये मेरी मूर्खता है, ये मेरी गलती है, ये कितनी बड़ी गलती की मैंने, ये क्रोध, ये कषाय, ये जो कुछ भी है मेरी मूढ़ता है। अरे मूढ़ आत्मन, नीतिकारों की बात कह रहे हैं, नीति भी है, विचार कर रहा है श्रीदत्त सेठ। लेकिन बात ऐसी है जो सारे जगत पर लागू होती है। अरे मूढ़ आत्मन, तृष्णा रूपी अग्नि से जलता हुआ तू क्यों मोह को प्राप्त होता है? निश्चय से इस लोक और परलोक संबंधी हित के नाश करने वाली तृष्णा और क्रोध में
कुछ भेद नहीं है। क्रोध क्या क्या अनर्थ नहीं कर देता है, ये गुस्सा क्या क्या विनाश करने में समर्थ नहीं है, निश्चय से क्या क्या इस लोक में भी खत्म कर देगा आपको और परलोक में भी खत्म कर देगा। ये क्रोध कितना नुकसान करने वाला है। अरे क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं करता, पीछे पीछे नीतिकारों ने कही थी बात। तो दूसरे के ऊपर इसलिए क्रोध करता है कि इसने मेरा बुरा किया है, लेकिन तेरा स्वयं का क्रोध तेरा स्वयं का ज्यादा हित करने वाला है। बोल, पहले किसका बुरा करना? स्वयं का बुरा करना, उस क्रोध का बुरा करना। इस लोक और परलोक संबंधी हित का नाश करने वाले तृष्णा भी दोनों का नाश कर देगी, परलोक और इस लोक का। और क्रोध भी, इनको में फर्क ही नहीं है। ये नहीं साहब, क्रोध तो अलग चीज है, तृष्णा अलग चीज है, कि बर्बाद करने के लिए दोनों एक जैसे हैं। खत्म कर देने के लिए तृष्णा और क्रोध दोनों एक समान ही हैं। देखिए जरा क्या कहते हैं। हे मूढ़ आत्मन, तृष्णा रूपी अग्नि से जलने वाला तू व्यर्थ ही पुनः पुनः मोह और लोभ क्यों कर रहा है? बार बार लोभ क्यों कर रहा है? अरे चला गया, तकलीफ तो होती ही है, पीड़ा तो होगी ही ना, दुख तो होता ही है, ऐसा ऐसा सोचकर क्यों सोच रहा है? इस लोक और परलोक संबंधी हित के नाशक तृष्णा और क्रोध में कुछ भी अंतर नहीं है। इस लोक और परलोक संबंधी हित, अभी भी तेरा भला हो सकता है, परलोक में भी तेरा भला होगा। इस हित का नाशक, नाश करने वाला, नाशक, ये जो क दिया जाता है ना, नाशक, बाधक, साधक, क जो आता है ना बेटा, उसका अर्थ क्या होता है उन शब्दों का? जैसे नाशक, तो नाश क माने करने वाला, क जहाँ दिखे लास्ट में 99% ऐसा समझना, कोई नियम नहीं है, कोई व्याकरण का इस तरह का नियम के अनुसार बात नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ क अंत में दिखे वो उस कार्य को करने वाले के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह से शब्द बने हैं। तो साधक किसे कहेंगे? साधना करने वाला। बाधक किसे कहेंगे? बाधा करने वाला। तो नाशक किसे कहेंगे? नाश करने वाला। बोधक किसे कहेंगे? बोध करने वाला। ठीक है ना? ऐसे ऐसे कितने बहुत सारे शब्द लगा सकते हो आप इस तरह के। और बताओ। सेवक, सेवक सेवा करने वाला। ज्ञायक ज्ञान करने वाला। दाहक, दहन करे अग्नि को, दाहक तो दाह्य करने वाला, जलाने वाला, वो दाहक। नायक नेतृत्व करने वाला, वो नायक। चिंतक, चिंतक चिंतन करने वाला है। कितने शब्द मिल गए इस तरह के? क्या समझ में आ रही है बात? चेतक, चेतक तो नाम है। चलो, चेतन रहने वाला। पालक, पालन करने वाला। पाठक, पठन करने वाला। चलो बहुत सारे हो गए। हाँ चलो, अब क्या समझ में आ गई है आपके? तो यहाँ क्या कह रहे हैं? हित के नाशक, भलाई का नुकसान पहुंचाने वाला। तृष्णा और क्रोध, इनमें कोई अंतर नहीं है। विशेष अर्थ पढ़ें। श्रीदत्त सेठ धन के लोभ से निवृत्त होना चाहते हैं। भाई उनके मन में आखिर ये जो चल रही है थोड़ा बहुत जो लोभ सता रहा है, अभी गृहस्थ दशा है, नुकसान हुआ है, तो मन में विचार आते हैं यार ये नुकसान हो गया, तो अपने आप को समझा रहे हैं कि ज़्यादा दिमाग मत लगा जो हो गया जो हो गया। अब तो काय को चलता है इसमें यार, जितना जाना था उतना चला गया, जो बच गया उसमें आनंद मना, अभी पूरा ही चले जाता तो क्या होता। तो विचार चिंतन है, धैर्य धारण करने के लिए चिंतन कर रहे हैं। लोभ से निवृत्त होना चाहते हैं क्योंकि अभी अभी धन के लोभ के कारण ही प्राण घातक संकट का सामना करना पड़ा था। प्राण घातक, घातक घात करने वाला, प्राण घातक, प्राणों का घात कर देने वाला ऐसा संकट आ गया था जो प्राणों का घात कर रहा था। ऐसा संकट आने पर उसका सामना करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा इसका सामना, ये बताओ। धन के लोभ के कारण। धन के लोभ के कारण विदेश गया था धन कमाने के लिए। जबकि पिता के पास संपत्ति थी। हाँ, पिता के पास संपत्ति थी, स्वयं के पास भी कम नहीं थी, सेठ था,
संपन्न था, लेकिन फिर भी पीछे ऐसी बात कही थी नीतिकारों ने, मनुष्य गति के जीवों को अपनी संपत्ति को बढ़ते हुए आनंद अनुभूति हुआ करती है, खुशी होती है। संपत्ति बढ़ती रहनी चाहिए, आपका बैलेंस बढ़ते रहना चाहिए। अपनी पूंजी कम होती हुई अच्छी नहीं लगती। बैंक बैलेंस कम होता हुआ दिखे ना तो थोड़ा माथे पे ऐसे सल पड़ जा रही, कम हो रही है। अपने पास जो स्टॉक था बचत किया हुआ, इतना तो पहले ही था, इतने तो हमने पहले ही जोड़ लिए थे, अब ये कम कैसे हो गया, ये वापस इतना तो होना ही चाहिए, ऐसा सोचता है व्यक्ति। अतः वे विचार करते हैं कि जैसे क्रोध कषाय से इस लोक और परलोक में जीव का अहित होता है, क्रोध से अहित होता है ना, कैसे? क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए, किंचित हूँ मारे तो हूँ जाए जेल खाने में, जो कबू निबल भये हाथ पांव टूट गए और ठोर ठोर पट्टी बंधी पड़े सफा खाने में, और पीछे से कुटुंबी जन हाय हाय करत फिरे, जाए जाए पैरों पड़े तहसील अरू थाने में। क्या हाथ पांव जोड़ते हैं जा जा करके, क्या हालत होती है। ये थोड़ा बहुत क्रोध करने से, किंचित किए ते क्रोध ऐसे दुख होत भ्रात, होते हैं अनेक गुण जरा गम खाने में। थोड़ा गम खाओ, थोड़ा धैर्य रख लो। देखो, यदि सामने वाले ने तुम्हारे को कोई बात कही है और स्वयं अपने अपने ऊपर लागू करना, सभी मनुष्य गति के जीव हैं हम लोग, तो यदि हमारे ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई शब्द कह दिए गए तो क्या कहा, होते हैं अनेक गुण जरा थोड़ा गम खाओ, थोड़ा सा खा लो आप, बस फिर सब शांति है। क्या इतना सही चक्कर है बस। आपने इधर से जवाब दिया, फिर उधर से जवाब आया, फिर इधर से जवाब दिया, फिर उधर से जवाब आया, फिर इधर से, अब ये तो फिर क्या करो, थोड़ा गम खाओ कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं क्रोध कषाय से यही लोक और परलोक में जीव का अहित होता है, वैसे ही लोभ कषाय से भी जीव का अहित होता है। क्या बेटा? लोभ से भी अहित होता है। क्रोध से तो अहित होता हुआ सारा जगत कहता है, लेकिन लोभ क्या कम अहित कर देता है? निर्लोभी का अर्थ ये नहीं है कि आप पैसा पानी की तरह बहा रहे हो, ऐसा भी अर्थ नहीं है। लेकिन लोभ का अर्थ ये है कि आप योग्य कार्यों में भी खर्च न करना चाहें, जहां आवश्यकता लग रही है वहां भी आप पैसा खर्च ना करें। ठीक है ना? एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। तो जरूरतों की पूर्ति तो गरीब से गरीब व्यक्ति की भी हो जाती है, और इच्छाओं की पूर्ति तो महाराजा सम्राटों की भी नहीं होती है। बोलो, इसलिए आवश्यकताओं की पूर्ति उतनी इच्छा तक, वो इच्छा गृहस्थ दशा में योग्य है, लेकिन जो इच्छाएं हैं आपकी तृष्णा का रूप जिसने धारण कर लिया है, वो तो सम्राटों की भी पूरी नहीं होगी। फिर तो आप कितना भी कुछ भी करते रहो, वो अंत नहीं है उस चीज़ का, तृष्णाओं का कहीं अंत नहीं होता। लोभ वो तृष्णा ही है। कषाय कहते ही हैं उसे जो जीव को कसे अर्थात दुख दे। कषाय की क्या परिभाषा है भाई? साध्य कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे क्या भैया? वो तो मैंने साध्य से पूछ लिया। पूछना तो आप लोगों से चाहिए था, बड़ों से। क्या मास्टर साहब? क्या? क्योंकि बच्चों को तो पढ़ाया ही नहीं है, वो तो क्या कितना पढ़ा होगा उन्होंने, तो कितने छुट्टियों में पढ़ाया, तो असली में तो आप लोगों को है। जिनको पढ़ाया है पूछना तो उनसे चाहिए। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय, कस रही है वो। क्रोध ये कस रहा है आत्मा को, जकड़ा जा रहा है आत्मा क्रोध के कारण। मान, मायाचार और लोभ, ये चार कहिए कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जकड़ रही हैं आत्मा को, ये कस रही हैं, इसलिए इन्हें कषाय कहते हैं। आशा ही सुखनाशक। लो, अभी तृष्णा को जलाने वाला कहा था, अभी ये कहा सुख का नाश करने वाली है।
ये तृष्णा जलाती तो है, लेकिन किसको? अपने सुखों को। ये इच्छा की खाई भरने की जो बात कही ना आपने, तृष्णा की खाई खूब भरी, भरी क्या रिक्त रही, खाली की खाली बनी रही। ते आशा और इच्छाओं को ये दुख सुख का नाशक और दुख स्वरूप यहाँ कह रहे हैं। देखिए, लोकद्वैहितायात्म नैराश्य निरतो भव, धर्म सौख्यच्छिदाशाते तरुच्छेद फलार्थिनाम। हे आत्मन, संबोधन वही चल रहा है अपने आप को। हे आत्मन, तू दोनों लोकों के हित के लिए, दोनों लोक तो तीन है ना, ये लोक और परलोक, लोक तो तीन होते हैं, अभी वाला और आगे वाला, दो लोग कह रहे हैं यहाँ, एक ये लोक एक परलोक। यार ये कौन से लोक हैं? तीन लोक में ये लोक कौन सा लोक होता है? तीन लोक में परलोक कौन सा लोक होता है? बच्चे सोच सकते हैं ऐसा? तीन लोक में एक तो ऊर्ध्व लोक है, मध्य लोक है, अधोलोक है। अरे ये लोक और परलोक क्या है? ये मतलब यह है, इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, ये लोक। और परलोक कहते हैं परलोक सिधार गए, कहते हैं ना, ये तो परलोक सिधार गए। क्या दूसरों को स्वर्ग पहुंचाने वाले स्वयं स्वर्ग की तैयारी करने लगे, परलोक की तैयारी कर। परलोक कहाँ है ये? अगले जन्म को परलोक कहा जाता है, इस जन्म को इहलोक कहा जाता है। इस लाइफ का नाम है इहलोक, और लाइफ के बाद अगला जन्म जब होगा उसे कहा जाता है परलोक। तो ये कहते हैं, हे आत्मन, तू दोनों लोकों के हित के लिए, भलाई के लिए निराशपने को प्राप्त हो, अर्थात विषयों की आशा छोड़ दे। क्या कह रहे हैं? दोनों के प्रति निराशपने को प्राप्त हो। ये उपदेश देखो, निराश का उपदेश दे रहे हैं। अब दुनिया में निराश को अच्छा नहीं माना जाता। अरे निराश बैठे रहने में कोई सार नहीं है, आप क्यों निराश बैठे हैं? ये कह रहे हैं आशा को छोड़ दे, ये अर्थ है, विषयों की आशा छोड़ दे। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ आदि कुमार। ये भजन पंच कल्याणकों में गाए जाते हैं ऐसे, दीक्षा कल्याणक के दिवस पर ऐसे भजन चलते हैं। हमारे तो ऐसे ही चलते हैं भैया। क्या? विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ने मी कुमार, चल पड़ आदि कुमार। जिनका पंच कल्याणक हो, ये विष्णु की तृष्णा को छोड़ करके संयम और साधना के मार्ग पर दीक्षा अंगीकार करके अपने स्वरूप की साधना करने के लिए, मुक्ति के पथ पर गमन करने के लिए ये छोड़ करके दीक्षा ले लेते हैं। ये तृष्णाएं छोड़ दी, ये तृष्णा छोड़ने लायक है। आप इच्छाओं को छोड़ो, आपको मजा आ जाएगा। आपको आनंद की एक अनुभूति अलग ही प्रकार की हुआ करती है, ये अलग प्रकार का आनंद है। विषयों को भोगने के आनंद की तुलना में उसके त्याग का आनंद कुछ विशेष प्रकार का होता है। कभी त्याग करके देखो, कभी नियम लेकर के देखो, उस प्रतिज्ञा और नियम को दृढ़ता से निभा करके देखो, आपको उसको निभाने पर जो अंदर में आनंद की अनुभूति होगी वो कुछ अपूर्व आनंद होगा। मज़ा आ गया, ऐसा अंदर से लगेगा आपको, आप फील करेंगे इस चीज़ को। ये काम करने की मेरी बहुत इच्छा थी, मैंने इसको जीत लिया। उसको जीतने का बहुत बड़ा आनंद होता है। नहीं, मैं तो ये सीरियल देखे बिना रह नहीं सकता, लेकिन आज चतुर्दशी है, आज नहीं देखूंगा। पर देखो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो नहीं देखा मैंने। कल थी ना चतुर्दशी। मैंने कभी कभी ऐसा आप प्रतिज्ञा लेकर के देखो, लेकिन किसके लिए? विषयों की तृष्णा को छोड़, ये आनंद लेकर के देखो जरा इसका। इच्छाओं की पूर्ति तो आज तक हमेशा करते ही रहे हैं, और होगी तो होगी और नहीं होगी तो नहीं होगी, ये तो जगत में जैसा होता है। लेकिन पूर्ति के लिए आज तक अनेक बार दौड़ते रहे हैं। आज किसी विषय की इच्छा अपने मन में उत्पन्न हुई, एक बार आप उस इच्छा को
जीत कर देखो और फिर उसका आनंद देखो। रो रो करके नहीं जीतना। क्या अरे यार चलो यार अब कोई बात नहीं, अब नहीं तो ऐसा नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं। आज ये मेरी डोसे खाने की बहुत इच्छा थी और आज मना कर दिया मम्मी ने, चलो कोई बात नहीं रहने दो। अब ये जो बहुत इच्छा थी ना कि आपने जीत लिया उसे। क्या आज बहुत मन था, काफ़ी समय हो गया डोसे नहीं खाए। क्या आज बर्थडे है आर्यव, बना लें डोसे। क्या आपने कहा कि नहीं नहीं यार रहने दो आज नहीं सही। तो कभी कभी करके देखो ऐसा प्रसंग पर, आप इस तरह से उस चीज़ को जीत कर देखो तो आपको वो आनंद एक अपूर्व आएगा। ये बात यहाँ कह रहे हैं, छोड़ दे। कौन किसको कह रहा है? श्रीदत्त सेठ अपने आप को कह रहे हैं, छोड़ दे, उस आशा को छोड़ दे, उस लोभ लालच और इच्छाओं को छोड़ दे, क्योंकि फलार्थी पुरुषों के वृक्ष के नाश समान। फलार्थी पुरुष, फल के जो अर्थी हैं, फल प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले पुरुषों के वृक्ष के नाश समान, अर्थात जो फल तो चाहते हैं और वृक्ष को काट रहे हैं, उन पुरुषों के समान तेरी विषयों के संबंध की आशा धर्म और सुख का नाश करने वाली है। ओहो, तू सोच रहा है कि मैं इन इच्छाओं के होने से सुखी हो जाऊंगा, मेरे मन में ये काम करने की इच्छा हुई और ये हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन भाई तेरी आशा, तेरी इच्छाएं, तेरे चित्त में उत्पन्न होने वाले धर्म और उत्पन्न होने वाले सुख दोनों को काट रही है। क्या तेरी ये तृष्णा तेरे सुख को काट रही है। बोलो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं ये। तू चाहता तो है सुख, सुख रूपी फल चाहता है और पेड़ को काट रहा है। आम के फल चाहता है कि हमेशा मिलते रहें और पेड़ को काट रहा है। तो कहाँ से मिलेंगे तुझे? कि नहीं नहीं मैं पेड़ काट दूंगा ना तो ये पेड़ पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा तो मुझे आम मिल जाएंगे। ये अरे मूर्ख, तुझे आज तो मिल जाएंगे, लेकिन तू परमानेंट यदि सुखी होना चाहता है तो इसको काटने का प्रयास मत कर। ये तृष्णा और इच्छाएं धर्म को काटती है, ये तृष्णा और इच्छाएं ये सुख को काटती है, ये संतुष्टि को काटती है, ये सहजता साम्य भाव इसको काटने का काम करती है, उसके ऊपर आरी चलाने का काम करती है। सावधान रहें, ऐसा काम हमसे नहीं होगा। खुद को अपने आप को संबोधन किया, अब इस इच्छा की वजह से धर्म कट रहा है। धर्म किसका नाम है? साम्य भाव का नाम धर्म है। साम्य भाव को धर्म कहा है, समता भाव को धर्म। और वो समता भाव किसे कहा है? जिसमें मोह नहीं हो, जिसमें क्षोभ नहीं हो, जिसमें राग द्वेष नहीं हो, उस भाव को समता भाव कहा और उस समता भाव को चारित्र कहा, उस चारित्र को धर्म कहा। कौन सी गाथा है? प्रवचन सार ग्रंथ है, आचार्य कुंद स्वामी ने 7वीं गाथा, प्रवचन सार की 7वीं गाथा। पता है ये जो 7वीं गाथा है, ये 7वीं गाथा कि में 4 चरण हैं। याद है तेरे को ये गाथा? ये जो 4 चरण हैं, इस गाथा में 4 चरण होते हैं ना, चौथा आदि लाइन, फिर आदि लाइन, फिर आदि लाइन, फिर आदि लाइन। इन 4 चरणों में से एक चरण को उठाया जाता है सारे समाज में और उंगली उठाई जाती है। तो क्या क्या है वो चरण? चारित्तम खलु धम्मो। क्या कहते हैं? चारित्तम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। देखो आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा चारित्र ही धर्म है, चारित्र ही धर्म है, चारित्तम खलु धम्मो, चारित्तम खलु धम्मो, चारित्तम खलु धम्मो। क्या ठीक है, बात सही है ना? तुम एक चरण तो ले लिया, पूरी तो पढ़ो दोनों लाइनें। क्या पढ़ रहे सब? दोनों लाइनों को पूरा पढ़ो। तो दोनों लाइनों को पूरा पढ़ते हैं और लास्ट में चारित्तम खलु धम्मो, चारित्र धर्म है, सच्ची बात है। लेकिन कौन सा चारित्र? तो उन्होंने कहा साम्य भाव का नाम चारित्र है। और साम्य भाव किसे कहते हैं? तो पहली लाइन में उन्होंने कहा मोह और राग द्वेष से रहित परिणाम वो साम्य भाव है, वो समता भाव है, और उस समता भाव का नाम चारित्र है, और वो चारित्र वास्तव में धर्म है। समझ में आ रही है बात? माने आचार्य देव किस चारित्र की बात करना चाह रहे हैं और आप किस चारित्र की बात समझ रहे हैं?
कुंदाचार्य देव कह रहे हैं कि चारित्र धर्म है, और आप ये कह रहे हो ये छोड़ो, इसका त्याग करो, ये छोड़ने से होगा। अरे राग द्वेष छूटेंगे तो ये तो सब छूट ही जाएगा। असली छोड़ने योग्य क्या है? हे गेय उपादेय। ये जो परद्रव्य है, धन संपत्ति महल मकान है, ये कौन सा तत्व है? तत्व कौन सा है 7 तत्वों में से? घर बार महल मकान 7 तत्वों में से तत्व कौन सा है बेटा? अजीव है। घर बार महल मकान अजीव तत्व है। अजीव तत्व हे होता है, गे होता है कि उपादेय होता है? गे होता है। अभी अजीव जो गे था उसको हमने हे बना दिया, ये छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे राग द्वेष छोड़ो, उसका नाम चारित्र है। हिंदी पद्यानुवाद गाथा का याद होगा सभी को, याद है? चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव। चारित्र ही बस धर्म है, चारित्रम खलु धम्मो, उसका अनुवाद है। चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है। द्रग मोह क्षोभ विहीन, मोह और क्षोभ का अर्थ मोह राग द्वेष। द्रग मोह क्षोभ विहीन, निज परिणाम समता भाव है। क्या? मोह और क्षोभ से रहित, मोह राग द्वेष से रहित अपना परिणाम, वो समता भाव है। वो समता भाव, वो चारित्र है, वो धर्म है। ये कह रहे हैं ये धर्म, निर्लोभी हो जाओ, ये तुम्हारे समता भाव का नाश कर देगा। ये समता भाव से रहने नहीं देगा तुम्हारा ये लोभ। ये तृष्णाएं तुम्हारे को जीने नहीं देगी। तुम्हारी हैबिट्स यदि सुधरी नहीं तो तुम कितने दुखी होंगे तुम कल्पना नहीं कर सकते। ये जो तुम्हारी तृष्णाएं है ना, ये तो चाहिए, ये तो चाहिए, बस ये और मिल जाए, बस ये और मिल जाए, बस इसके बाद कुछ नहीं, एक बार ये चीज़ मिल जाए, बस ये चीज़ मिल जाए, बस फिर वो आगे, फिर नहीं, फिर नहीं, फिर नहीं, फिर नहीं। तो ये है अंत इसका। आप लाइफ टाइम दुखी रहेंगे। हम इसलिए आपको नहीं कह रहे हैं, या आप इसलिए अपने बच्चों को नहीं कहते हैं कि आप दिला नहीं सकते हैं। बात यह है कि यदि आपकी आदतें यदि गलत पड़ी है तो वो हम रहें चाहे न रहें, आप जीवन भर उस आदत की वजह से दुखी हो जाएंगे। इसलिए सावधान रहें, अपनी आदत को सुधारने का प्रयास करें, कंट्रोल करने का प्रयास करें। देखो क्या कह रहे हैं, सरल अर्थ पढ़ें अपन आगे। जिस वृक्ष से फल चाहते हैं, जिस वृक्ष से फल चाहते हैं, उसी वृक्ष को काटने के समान क्या है? तेरा धन लोभ धर्म और सुख का नाशक है। क्या? उसी को काट रहा है। ये धर्म तो वो वृक्ष है, ये धर्म तो उस पेड़ के समान है जिस पेड़ पर साम्य भाव और सुख रूपी फल लगते हैं। धर्म रूपी वृक्ष के ऊपर सुख रूपी फल लगते हैं। धर्म पेड़ है और फल लग रहे हैं सुख, शांति, क्षमा, मार्दवार, जब ये सब फल हैं उसके, उस वृक्ष के ऊपर लगे हुए फल हैं। शांति है, सहजता है, सरलता है, आनंद है, संतुष्टि है, ये सब फल लगे हुए हैं। अब जो काट रहा है, अब इसे अंदाजा नहीं है, इसकी इच्छा, तृष्णा, आकांक्षाएं, ये सब उस धर्म रूपी वृक्ष की जड़ों को काटती हैं। अब ये धर्म की जड़ें कट रही है और ये सोच रहा है मेरा काम हो रहा है ना, काम हो रहा है ना। अरे काम तो हो रहा है तेरा, लेकिन वो इसका फ्यूचर क्या होगा वो नहीं दिख रहा है। काम पुण्य की वजह से हो रहा है। अतएव, इसलिए अब क्या करूं ये बता दो आप। अतएव हे आत्मन, हे श्री दत्त सेठ, हे संजीव, हे अजय, हे आर्यव, सब अपना अपना नाम लो। हे आत्मन शब्द की जगह सब अपने अपने मन में अपना अपना नाम लो। धर्म रूपी वृक्ष की जड़ें न काटनी हो, जिस वृक्ष के ऊपर सुख लगते हैं उस वृक्ष को न काटना हो, तो हे संजीव, क्या दोनों लोकों में आत्म कल्याण के लिए विषय भोग एवं धन की इच्छा को छोड़कर निर्लोभ आत्म स्वभाव का आश्रय ले। बोल, चाहता है तू सुखी होना चाहता है? जो सुख चाहो परमानेंट, बात सुनो 100%। क्या विषयों में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है।
पर में सुख नहीं है, अपने में सुख है। बाहर के संसार में क्यों ढूंढे हैं सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। बाहर के संसार में सहारा खोजता है, यहाँ सुख मिल जाएगा, यहाँ सुख मिल जाएगा, और सुख प्राप्त करने के लिए कहाँ कहाँ भागता है, कहाँ कहाँ दौड़ता फिरता है। कस्तूरी तो नाभि में है, वन वन काहे डोले रे। बहुत पुराने रमेश जी गाया करते थे भजन, लवाण वाले हैं ना, जानते होंगे बहुत सब लोग, सांगाने रहते हैं। तो जब यहाँ रहते थे, वो 25-30 साल पुरानी बात होगी, बहुत गाया करते थे ये भजन। कस्तूरी तो नाभि में है, वन वन काहे डोले रे। आगे की लाइन क्या है पता नहीं, भूल गया मैं तो। लेकिन वो जो भाव है उसका भाव ये कि सुख तो तेरे भीतर है, और तू कहाँ डोल रहा है, जगत में डोल रहा है, इधर उधर भाग रहा है, इधर 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 है। तू जहाँ जहाँ भाग रहा है वहाँ कुछ नहीं है, जहाँ भाग रहा है वहाँ सुख है ही नहीं। ये तेरा भ्रम है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। यदि उसमें सुख होता तो कितने प्रयास करो आप, फिर तो हर व्यक्ति सुखी हो जाता। जिनके पास वो सब कुछ है, क्या वे सुखी हैं कि नहीं है? बस निर्णय एक है, आप कर लीजिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, समझ में आएगी बात आपको। सुख तो अपने में है, अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, और जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। बोलो कैसी पंक्तियां हैं, ज्ञानियों के द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां। अब पढ़ो तो आनंद आए, अब इन बातों को पढ़ना ही नहीं चाहे कोई तो क्या होगा। अपना सुख तो अपने में है, इतनी सुंदर बात कह दी। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, और जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। झूठे हैं ये सारे पुरुषार्थ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी। अरे तेरे पुण्य का उदय होगा तो बिना कमाए, बिना भाग दौड़, बिना मेहनत किए हुए घर की दीवार फोड़ेगा और उसमें से दादाजी की खड़ी की हुई दीवार में सोने की ईंटें निकलेगी क्या? बोल तेरे उदय यदि ऐसा हुआ तो, और यदि उदय खराब है तो कितना तू एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, जितना कमाएगा। देख श्रीदत्त सेठ की हालत, ये देख देख करके भी समझ में नहीं आता है। 2 साल बर्बाद कर दिए उसने, धन कमा करके इकट्ठा करके लाया, और नसीब में नहीं था तो सब समुद्र में डूब गया, जान बचाना भारी पड़ गया। कर लो कोई बात नहीं। जग के सारे सुख मृग तृष्णा, वहां सुख दिख रहा है, फिर दौड़ता है, वहां तक भागता है, फिर नहीं दिख रहा है, आगे दिख रहा है, फिर वहां तक दौड़ता है, फिर आगे दिख रहा है, फिर आगे दौड़ता है और आगे दिख रहा है। ये क्या हो गया? ये मृग तृष्णा, ये फ्रेज है, एक मुहावरा है कि ये मृग तृष्णा, हिरण की प्यास, इसके माध्यम से विशिष्ट बात कहना चाहते हैं। मृग मरीचिका, रेगिस्तान में, जंगलों में इधर से उधर दौड़ता हुआ, धूप की चिलके के कारण उसे चमकता हुआ जल नजर आता है, फिर भागता है, कुछ हाथ हासिल तो कुछ होता ही नहीं है। आप बतला दो, आपने सुखी होने के नाम पर आज तक जन्म से क्या क्या नहीं किया, फिर सुख मिला कि नहीं मिला? बोलो। श्रीमद् राजचंद्र जी की पंक्तियां हैं बहुत सुंदर। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। कितनी सुंदर लाइनें लिख दी उन्होंने। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, ऐसे कोई छंद नहीं सुनाए मैंने आपको जिन छंदों का अनुवाद करने की जरूरत हो, अपने आप में अर्थ है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण। ये क्या है भाव मरण? ये भयंकर भाव मरण क्या चीज है?
ये राग द्वेष और तृष्णाओं की अग्नि मिल जाए यार, एक दाव और खेल लो, एक दाव और खेल लो, 1000 करोड़ डुबो दिए उसने। बोलो ये क्या है? ये जो तृष्णा है ना, अब की बार किसकी सरकार? आज इलेक्शन है ना, अब की बार ये एक बार ये और करके देख लो, ये और करके देख लो। क्या कर रहा है तू? ये भाव मरण है इसका नाम, ये मरण की अनुभूति है, निरंतर मरे जा रहा है विषयों के पीछे। क्या कहा? तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। विचार करना, सारी बातें विचार करने के लिए ये जनवाणी निरंतर जगाने का काम करती है। अरे जगत की माताएं तो निरंतर लोरी सुना करके सुलाने का काम करती है, लेकिन ये जनवाणी माँ हमारी ऐसी है जो अनादिकाल से मोह निद्रा में सोए हुए व्यक्तियों को जगाने का काम करती है, विषयों से सुलाती है। हाँ, विषयों से सुलाती क्या, हटाती है और जागृत करती है और जगाती है, जागृत करने का काम करती है। तो देखो क्या कह दिया, अंतिम शब्द पढ़ के पूरा करते हैं अपन। अतएव हे आत्मन, हे नाम लगा लो अपना अपना, हे आत्मन, दोनों लोकों में आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण इस लोक में चाहे परलोक में, वो आत्म कल्याण के लिए विषय भोग एवं धन की इच्छा को छोड़कर निर्लोभ आत्म स्वभाव का आश्रय करो, आत्म स्वभाव का आश्रय करो, निर्लोभी बनो, अलिप्त बनो, अछूते रहो, पर की तृष्णाएं अपने हृदय में न जागे, ऐसा प्रयास करो। अपने स्वभाव को जानो, अपने स्वभाव को समझो, अपने आत्मा के स्वरूप को जानने और समझने का प्रयास करो। और उसमें सुख कहाँ है, उस स्वरूप में उसका अवलंबन किस प्रकार से लिया जा सकता है, आप यदि इत्यादि प्रकार से प्रयास करेंगे तो अवश्य ही वो विषयों का रस भी टूट जाएगा और आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद रस जागृत होगा। इसी तरह की चर्चा लिए हुए आगामी चंद और है, जिसकी चर्चा अपन कल तो विधान करेंगे, हम परसों करेंगे। तो महावीर भगवान की